मैं आपको नथिंग के बारे में बताऊं कि नथिंग इतनी अच्छी चीज है कि क्या ही खूबसूरती है कि अगर आप उसको देखेंगे तो देखते रहेंगे। तो आप पहले पूछेंगे कि भाई नथिंग कैसे खूबसूरत हो सकती है, पहले नथिंग को साबित तो करो समथिंग। तो खुदा की सिफात पे तो बात बाद में होगी ना, पहले जात पे होगी ना। नहीं, नथिंग कैसे खूबसूरत, मैं पूछूंगा कि उसकी क्या है, एग्जैक्टली नथिंग का एग्जैक्टली मतलब उसकी आपने क्या वही है। सवाल किया कि नथिंग कैसे लेकिन खूबसूरत हो हमें सकता है, तो क्योंकि पता है नथिंग तो ना, है ही नहीं ना। नथिंग तो है ही नहीं। तो लेकिन आपके नजदीक जो खुदा नहीं है तो खुदा की सिफात अब सेकेंडरी हो गई। पहले खुदा की जात पे बात होगी, क्योंकि खुदा को आपने नथिंग कर दिया। तो अब नथिंग को हमें समथिंग करना है और आपको नथिंग करना है। इस पर क्यों बात करने से आप घबरा रहे हैं? नंबर इज द होल्ड ऑन। इमेजिनरी थिंग, इट डजंट इमेजिनरी थिंग, एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ, इज एन यस, इमेजिनरी थिंग, इज इन यस, योर माइंड। वही और जैसे और खुदा है इमेजिनरी है। नहीं नहीं नहीं, होल्ड ऑन। नंबर्स इमेजिनरी, अच्छा चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपने ये जो हंसी हंसी है इसी को ले लेते हैं कि जैसे खुदा है वैसे ही नंबर्स है। सॉरी, हंसने के लिए मेरा मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं ही नहीं नहीं नहीं, सुन लीजिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जैसे खुदा वैसे ही नंबर्स। अब मुझे बताएं कि नंबर्स के बगैर जरा जी के दिखाएं इस दुनिया में। लाइफ पॉसिबल होने के लिए वी नीड फिजिकल मैटर, और नंबर्स आर इमेजिनरी, देयर इज नो कनेक्शन, वी आर मेकिंग यूज ऑफ। कनेक्शन है मेरे भाई, हर चीज नंबर्स पे चल रही है। ये मैं और आप बात करें नंबर्स की बुनियाद पर कर रहे हैं। एग्जांपल लाइफ एग्जांपल एग्जांपल लाइफ की पॉसिबिलिटी सारी आपका डीएनए नंबर्स के ऊपर है। आप उसको समझेंगे नहीं। जो हर नंबर्स चीज है कौन नंबर्स के लेती है ऊपर, हर डीएनए चीज को, कैलकुलेटेड है। हर नंबर्स चीज कैलकुलेटेड है। डीएनए को लेती है। यहाँ तक कि लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए एक डिस्टेंस चाहिए कि सूरज हमारे से कितने दूर हो, चांद से कितने दूर हो। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस हम समझते हैं नंबर्स के जरिए, तो नंबर्स तो इमेजिनरी है, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। तो इसके देखिए बगैर जरा नंबर्स इमेजिनरी है, जिंदगी को पॉसिबल हमने करके दिखाइए। देखिए जियो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की हमने बनाई है, हम लोग जो चीज को नंबर असाइन करते हैं दैट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, दैट्स नॉट इमेजिनरी। ये जो नंबर आपने असाइन किए वो नंबर जहन में है नहीं। एग्जांपल दीजिए मुझे। एक बच्चे को पता है कि नहीं दो किसे कहते हैं और एक किसे कहते हैं, लैंग्वेज ना आती है उसको। लेकिन व्हेन ही सीज हिज फादर ही इज नॉट कंफ्यूज कि ये मेरी माँ है, और माँ को देखता है तो कंफ्यूज नहीं होता कि मेरा बाप है। दो हाँ अलग अलग एग्जैक्टली, एंटिटी, मदर एंड फादर अलग अलग। एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, राइट। मदर राइट, और फादर फादर लेकिन एग्जिस्ट इन उन द दोनों फिजिकल। को एक समझना या दो समझना ये उसके जहन में है, इसीलिए उसको समझना बोलते हैं। समझ जहन में ही होती है मेरे भाई, और आप उस समझ के साथ पैदा हुए हैं। एक और दो का कैसे बोले, माँ माँ है, बाप बाप है, उसमें क्या एक और दो कहाँ से आ गया। मैं इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प करना चाहिए इन फिलोसॉफिकल डिस्कशंस के लिए। अगर आप साइंस के ऊपर रिलाई करेंगे ना तो साइंस आपको, और उससे फिर खुदा को तलाश करेंगे, और फिलोसफी या जो रैशनल साइंसेज हैं उसको छोड़ देंगे, तो इसी तरीके से फिर गुफ्तगू करेंगे और लोग आपके ऊपर हंसेंगे। Without brain there is no intelligence, without brain or machine some kind of physical thing, intelligence हाँ तो cannot बिल्कुल ठीक है, भाई बिल्कुल सही है ना। आपके फोन के बगैर फोन के सिग्नल्स का कोई माना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फोन ना हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिग्नल वजूद नहीं रखता। एग्जैक्टली हाँ वैसे ही है, फिर कहाँ से आया सिग्नल। आपके कहाँ से फोन आया ने प्रोड्यूस किया, सिग्नल बताइए। आपके फोन ने प्रोड्यूस किया, हाँ एग्जैक्टली, हाँ आपके एग्जैक्टली। फोन ने सिग्नल प्रोड्यूस किया। वेरी वेरी गुड। यानी आपका फोन सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है, बल्कि आपका फोन ही जो है वो एंटीना है, पूरे शहर को सिग्नल सप्लाई कर रहा है। इज दैट व्हाट यू सेइंग? सिग्नल कौन सा सिग्नल की बात कर रहे हैं आप, तो सिम कार्ड है उसमें जो ओ भाई टावर होता है, ठीक है। यार, मैं जब एथिस्टों से बात करता हूँ तो सीरियसली फॉर एनी काइंड ऑफ सिग्नल सीरियसली आई फील सिंपैथी फॉर यू कि आप इतनी बेसिक बेसिक एग्जांपल्स नहीं समझ पाते। वो ओवैस इकबाल आया था, भाई सैमसंग की साहब मिसाल देकर गया, उसका जोक बन गया पूरी दुनिया में। अब आप ये कह रहे हो कि आपका जो फोन है वही सिग्नल देता है। वाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हैं आज की एपिसोड में। और मैं ज़रा यूट्यूब पे देख लूँ कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। अभी लोगों का जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़ाहिर सी बात है देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे इंशाल्लाह। बस ये है कि दुरुस्त आने के साथ साथ थोड़ा सा स्टिक भी कर जाएँ तो क्या बात है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे। अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को हस्बे लाइक को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हज़म हो जाए तो। अच्छा जी, आतिफ रैयान के चैनल पर एक स्ट्रीम हुई थी, और उस स्ट्रीम के अंदर मुफ्ती यासिर नदीम अलवाहिदी साहब भी आए थे। और इसी दौरान एक एक अंडर कवर नीम मुल्हिद सनातनी जो अंडर कवर घूमते रहते हैं और कहते हैं कि पहले मैं हिंदू था, असल में पहले मैं हिंदू होता था, फिर मेरे को हिंदू धर्म समझ में नहीं आया तो मैंने हिंदू धर्म छोड़ के एथियस्ट एग्नोस्टिक हो गया। तो समझ रहे हैं ना सर, सर समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। मैं हिंदू धर्म छोड़ के अभी मैं एग्नोस्टिक हूँ, मेरे को खुदा का प्रूफ नहीं मिल रहा, तो मेरे को आप प्रूफ दे दें खुदा का कि खुदा मौजूद है या नहीं। अच्छा अभी कौन सा प्रूफ चाहिए मेरे को? लॉजिक से प्रूफ चाहिए, लॉजिक से प्रूफ। तो लॉजिक का कौन सा प्रूफ चाहिए भाई? लॉजिक 101 खेलते हैं आपके साथ। लॉजिक से कौन सा प्रूफ चाहिए आपको? मेरे को लॉजिक से डिफाइन करें कि साइंस खुदा को कैसे साबित कर। उल्लू के पट्टे, साइंस, एम्पेरिसिज्म और लॉजिक आर टू डिफरेंट थिंग्स। टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट तुम मतलब अकल अकल जो है वो मैं तो कहता हूँ कि अकल घास चरने चली जाती है। दैट्स एन ओल्ड सेइंग। इनके लिए कहना चाहिए कि अकल चली जाती है गाँव मूत्र पीने। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी इफ आई हैव ऑफेंडेड एनीवन। लेकिन क्योंकि ये आने वाले जहाँ से आते हैं, जहाँ से इश्काल करते हैं, इनका ओरिजिन क्या होता है हमें पता होता है ना।
तो बात क्या होती है इनकी, सर सर मेरे को प्रूफ करें, सर आप प्रूफ करें, मैं पहले हिंदू था लेकिन मैं एग्नोस्टिक बन गया हूँ, मेरे को खुदा का कोई प्रूफ नहीं मिलता, तो मुझे लॉजिक से साबित करो कि खुदा कहाँ एग्जिस्ट करता है, मुझे लॉजिक से साबित करो कि खुदा एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, लॉजिक का पूछे तो कहते हैं साइंस से प्रूफ दो हमें। लॉजिक एंड साइंस आर टू डिफरेंट डोमेन्स। यही कुछ हुआ है आतिफ भाई की स्ट्रीम के ऊपर। अच्छा, मैं थोड़ा-सा यहाँ बता दूँ, बोरिंग कर दूँ स्ट्रीम को ताकि आप में से क्वांटिटी वाले लोग भाग जाएँ और क्वालिटी वाले लोग हमारे साथ ही रहें। ठीक है जी? इस आर्गुमेंट को समझ लेते हैं कि ए प्रायरी आर्गुमेंट क्या होता है और ए पोस्टरायरी आर्गुमेंट क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द फिलोसॉफिकल प्रोपोज़िशन। और ये फिलोसॉफिकल प्रोपोज़िशन की क्यों बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाइदी साहब, तो उस शख्स को मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाइदी साहब ने फिर लेटर ऑन आई सेड द सेम थिंग कि आपको फ़लसफ़े का ज़ीरो नॉलेज होता है, फ़िलोसॉफ़िकल नॉलेज आपके पास ज़ीरो होती है, जिसकी बेस पे आप ऊँट-पटांग जो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दे देती है ना कि 9 साल की उम्र में शादी और बांदियाँ और लौंडियाँ और जंगें, ये आपको रटा-रटाया स्क्रिप्ट दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि फलाँ के यूट्यूब पे जाओ और उससे बोलो प्रूफ़ क्या है सर? सर प्रूफ़ दें सर। तो ये आपका लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट आरक्यू है। तो ख़ैर, अच्छा, ए प्रायरी वर्सेस ए पोस्टरायरी, ये दोनों क्या है? ये बड़ी खतरनाक इस्तिलाहात आपको लग रही होंगी, आप कह रहे होंगे यार ये क्या बसालत भाई लेके बैठ गए, अगेन एक और बोरिंग स्ट्रीम, जा रहे हैं हम कहीं और जा रहे हैं बंदर का नाच देखने। तो ठीक है जाओ भाई, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एंड you're रियली 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 गोना एंजॉय इट इंशाल्लाह। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमें आर्ग्यूमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं? ये जो हम गुफ्तगू करते हैं, जो डिबेट्स और डायलॉग्स होती हैं और जो इस्लामोफोब्स आके सवालात करते हैं, बकवासात करते हैं इस्लाम के अगेंस्ट या खुदा के वजूद के अगेंस्ट या किसी भी मैसेंजर के अगेंस्ट, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही हो, उनकी इंसल्ट करते हो, तो उसको किस तरह काउंटर करना है और वो आर्ग्यूमेंट आपको किस तरह बेहतर बनाना है। उसके लिए हमेशा एक चीज़ याद रख लें कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड क्वेरल। क्वेरल ही कहते हैं शायद इसको, जो जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, हमारी क्योंकि ज़बान अंग्रेज़ी नहीं है तो बस मैंने कह दिया इसको जो लिखा हुआ है कि हुज्जत बमुकाबला झगड़ा। हुज्जत किसे कहते हैं? हुज्जत उसे कहते हैं कि जो चीज़ आपके सामने तमाम हो जाए, यानी कि जो चीज़ आपके सामने एक हुज्जत कायम हो जाए, आपको अपेरेंटली वो चीज़ समझ में आ जाए। जैसे कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने देखा कि फला बंदा जो था वो अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह मार रहा था अपने घर के अंदर। एक फला बंदा है ज़ैद और उसकी बीवी है आयशा, ठीक है? वो ज़ैद अपनी बीवी आयशा को बहुत बुरी तरह मार रहा था। मैं अभी 5 मिनट पहले देख कर आया हूँ। अच्छा, आप गए या आपको किसी ने एसएमएस किया, इन्फॉर्मेशन दी, कॉल के थ्रू या ईमेल आपके पास आई कि अभी बस 5 मिनट पहले की रिपोर्ट है। आप घर से बाहर निकले, आप देखते हैं पार्क के अंदर वही ज़ैद और वही आयशा जिसके बारे में रिपोर्ट आ रही थी कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। आप जाते हैं घर से बाहर और देखते हैं कि आपके घर के सामने जो पार्क बना हुआ है, वहाँ दोनों मियाँ-बीवी सर जोड़ के बैठे हुए हैं और प्यारी-प्यारी रोमांटिक बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को फूल भी एक्सचेंज कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। जब आपने इस चीज़ का मुशाहिदा किया ना, तो आपको अंदाज़ा हुआ कि वो जो पिछली इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि अब मैंने ये चीज़ देखकर अपने ऊपर हुज्जत तमाम कर ली है कि दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट हैपनिंग। अक्सर आपने इसको थोड़ा-सा और प्रूव कर लेते हैं। 9/11 का आर्गुमेंट दिया जाता है कि अभी 9/11 में जो है वो प्लेन क्रैश हुए और फिर मुसलमानों ने काम किया, ओसामा बिन लादेन, स्टफ लाइक दैट। लेकिन जब उसको थोड़ा-सा और प्रोब किया जाता है, लूज़ चेंज जैसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी जाती हैं और उनके आर्किटेक्चर से बात होती है और फिर उसका साइंटिफिक जो है ना वो अप्रोच के साथ देखा जाता है कि इतनी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग जो है वो एक जहाज़ के क्रैश से डाउन हो सकती है, तो जाके पता चलता है इट्स एन इनसाइड जॉब। और फिर वहाँ के एम्प्लॉइज़ बताते हैं कि भई वहाँ बिल्डिंग के अंदर जो है वो प्लांटेड बॉम्ब्स थे बाकायदा। जब एक प्लेन क्रैश हुआ है तो बिल्डिंग की बेसमेंट के अंदर जो है वो ऐसे बॉम्ब्स रखे गए थे जिसकी वजह से बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई थी। तो देयर वाज़ समथिंग फिशी अबाउट दैट। इसीलिए आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेसर्स हैं, प्रोफ़ेसर ऑफ साइंस के, जो रिजेक्ट करते हैं इस बात को और कहते हैं कि 9/11 के पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो ख़ैर, ये इसे कहते हैं आर्गुमेंट देना, दलाइल देना आपने। अच्छा, एन आर्गुमेंट डिफर्स फ्रॉम क्वेरल। आर्गुमेंट झगड़े से मुख्तलिफ होता है। अच्छा, झगड़ा क्या होता है? ये झगड़ा और करता कौन है झगड़ा? ये झगड़ा वाले वो लोग होते हैं कि सर आई वांट टू डिबेट विद यू सर, सर आप मुझसे डिबेट करेंगे? आते हैं ना, चैट के अंदर लिखा हुआ होता है या प्राइवेट में मैसेज आ रहा होता है, सर मुझसे डिबेट करें, मुझसे डिबेट। वो डिबेट का क्या मकसद होता है वो आगे लिखा हुआ है। आर्गुमेंट किसे कहते हैं? एन आर्गुमेंट डिफर्स फ्रॉम अ क्वेरल। आर्गुमेंट जो है वो क्वेरल यानी कि झगड़े से मुख्तलिफ होता है। इट्स पर्पस इज नॉट टू अटैक अदर पर्सन। उसका मकसद ये नहीं होता कि आप अगले सामने वाले बंदे को नीचा दिखाएं, आप उसकी इंसल्ट करें
और टू विन ओवर द ऑडियंस। तो यहाँ पे वो क्या था कि अटैक द अदर पर्सन, किसी बंदे को मॉरली डाउन करना, और टू विन एंड विन द ऑडियंस, कि ऑडियंस के अगेंस्ट आप जीत रहे हैं, ऑडियंस को कह रहे हैं यार मेरी वाह वाह हो जाए, मैं बता दूं वहां पे जाके ना मैं फला को बिछाड़ कर आया हूँ। आर्ग्यूमेंट का ये मकसद नहीं होता। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड क्वेरल। ठीक है, द एम ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, दलील झगड़े से मुख्तलिफ होती है, इसका मकसद दूसरे को निशाना बनाना या सामाइन को मुतासिर करना नहीं होता। उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, द एम ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर योर कंक्लूजन। दलील का मकसद ये होता है कि आप अपनी बात के हक में ऐसे मजबूत दलाइल पेश करें डेट एवरीवन इन्वॉल्व इन दैट डिसएग्रीमेंट कैन एग्री अपॉन, कि जो इख्तलाफ करने वाले तमाम फरीक मौजूद हैं वो इस चीज़ को वो जो इख्तलाफ कर रहे हैं वो आपकी दलील को कबूल कर लें। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आई एम रियली सॉरी, अगर ड्राई स्ट्रीम है तो आप छोड़ के चले जाएं, दैट्स नॉट समथिंग फॉर यू, दैट इज समथिंग फॉर इंटेलेक्चुअल पीपल। कहने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ है जिसकी बेस पे आपने देखा होगा कि जितने भी लोग आर्ग्यूमेंट्स लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब की स्ट्रीम हो, आसिम भाई की स्ट्रीम हो, अतर भाई की स्ट्रीम हो, मेरी स्ट्रीम हो, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज के साथ स्ट्रीम हो, कैसर भाई की स्ट्रीम हो, और आमिर हक की स्ट्रीम हो, या इसके अलावा और जो भाई हमारे बहन भाई स्ट्रीम्स करते हैं, उनकी स्ट्रीम्स पे जब आर्ग्यूमेंट्स एक्सचेंज होते हैं ना, तो आपने नोट किया होगा कि एट सर्टेन पॉइंट वो एग्री हो जाते हैं कि हाँ ये वाली बात मैंने मान ली, ऐसा हो सकता है। इसी को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। जैसे अगर हमारे कुछ पिछले डिस्कशंस है, अगर आप वो स्टडी करते हैं, या कल वाला जो आर्ग्यूमेंट है जो लोग देखते हैं, मैं इसीलिए परेशान होता हूँ कि यार लोग सिर्फ मजे के लिए देखते हैं कि मुफ्ती साहब ने वाह 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 क्या जवाब दिया, जबरदस्त, उसको इंसल्ट करके भगा दिया। भाई इंसल्ट करके नहीं भगाया, उन्होंने एक मुकदमा वहां कायम किया, जिस मुकदमे की मुखालफत करने वाला उस मुकदमे से एग्री होकर गया है। बाद में उसने बदतमीजी की, उसने क्वेरल वाला काम किया, उसने अटैक किया किसी की पर्सनल लाइफ को, या उसने ये कहा कि भाई आपके पास तो जवाब ही नहीं है, हालांकि उसको जवाब मिल गया। वही कहता है मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, इसलिए जो है ना आपके पास जवाब नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो व्हाट दे कम फॉर इज क्वेरल एंड व्हाट वी डू इज डू आर्ग्यूमेंट। हमारे लोग क्या समझते हैं कि हम क्वेरल कर रहे होते हैं और वो खुश हो रहे होते हैं कि देखो यार क्या बंदे की धुलाई की है, क्या जो है ना वो जबरदस्त मुफ्ती साहब, माशाल्लाह जबरदस्त मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। तो वो भी होना चाहिए, लेकिन मुफ्ती साहब बेहतर जानते हैं कि वो क्वेरल नहीं कर रहे थे, वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो वो चीज़ें सिर्फ वाह वाह करने के लिए, माशाल्लाह करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए जाते, बल्कि ऑडियंस को समझाने के लिए कि आप इनसे कोई चीज़ सीखें। और ये चीज़ें कहते कहते मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है कि यार ये आर्ग्यूमेंट्स तुम भी सीखो, बैठ के अपने आप को ब्रेन स्टॉर्म करो। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको आपकी पता है क्या मदद करेगी? ये ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके अंदर ना वाकई में लिटरली इट्स गोना गेट एम्बेडेड इन यू, यानी कि आपके अंदर एम्बेड हो जाएगी। ये वो इन्फॉर्मेशन होती है। और कभी कभार ये हमारी ये फिनोटाइप वाली चीज़ें हमारी जीनोटाइप का भी हिस्सा बन जाती हैं, और वी समटाइम्स कैरी ऑन दैट इन आवर जीन्स। तो ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही हैं, इसको आप बतदरीज प्रैक्टिस करते रहें तो ऐसा एक ऐसा टाइम भी आता है कि आप बाकायदा अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर ये चीज ट्रांसफर कर रहे होते हैं, आइदर जीनोटाइप या फिनोटाइप। कुछ लोग तो जेनेटिकली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फिनोटाइप जाहिर सी बात है, एक माँ जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से गुजर रही है और वो इस तरह की चीजें सीख रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रही है, कोई भी XYZ मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बच्चे की पैदाइश के ऊपर असर करती हैं। और फिर बाप भी अगर इसी काम में इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ जो है ना दैट रियली इफेक्ट्स योर सराउंडिंग्स। इसकी अलग ही बरकत होती है। अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस स्ट्रीम को जो है वो सीरियस लीजिए। अच्छा जी, तो आगे बढ़ने से पहले अब मैं वो वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को 10 मिनट में चलाऊंगा, लेकिन वो 10 मिनट फास्ट फॉरवर्ड पे चलेगी, तो तकरीबन 8 मिनट या 6 मिनट बनेंगे। ठीक है जी, तो ये वीडियो इंशाल्लाह इसको मैं चलाने के साथ साथ पॉज भी करता रहूँगा, एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि डिस्कशन क्या हुआ है और कहाँ पे मुफ्ती साहब ने उसको एक इंटेलेक्चुअल मार दी है, और वो इंटेलेक्चुअल मार किस तरह दी है, और आप लोग क्या उससे सीख सकते हैं, और क्या आप आप वो आर्ग्यूमेंट किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो मैं आज की इस स्ट्रीम के अंदर शो करूँगा। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, वरना यूट्यूब जो है ना वो बदतमीज़ी बता आता है। तो आवाज़ कंफर्म कर दीजिएगा मुझे कि आवाज़ आ रही है, फिर इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। मिसाल में एम्पिरिसिज्म से हट करो। ठीक है, वो रैशनल वर्ल्ड है, लॉजिक है, क्या है वो? मिसाल करना चाहिए। मिसाल लॉजिकल थिंकिंग ये है कि देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि रैशनल थिंकिंग, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या कई एलियंस होना पॉसिबल है या नहीं,
अच्छा, रैशनल थिंकिंग की बात चल रही थी, मुफ्ती साहब ने कहा कह रहा है मैं रैशनली मानूंगा कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो रैशनल थिंकिंग पता है, घंटा नहीं पता रैशनल थिंकिंग क्या होता है। पूछ रहा है कि रैशनल थिंकिंग ये होगी कि मैं आपसे पूछूंगा कि हो कहीं एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, कहीं एलियंस मौजूद हैं या नहीं। अब बात रैशनैलिटी की कर रहा है और एग्जाम्पल किसकी मांग रहा है, ऑब्जर्वेशन की। उल्लू के पट्टे, उल्लू के पट्टे भी नहीं कहना चाहिए, बंदर के पट्टे कहना चाहिए। उल्लू भी कहते हैं अच्छा खासा ज़हीन होता है, बंदर भी ज़हीन होता है, बल्कि यार इनको इनको कौन सा पट्टा कहा जाए। मतलब जानवर भी इनसे ज्यादा ज़हीन होते हैं यार। दे नो ऑल, दे नो, दे स्टिल यू नो दे आर प्रोन टू एक्ट हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि इंसान इतना गिर सकता है नॉलेज के अंदर, इल्म के अंदर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेट्रेड टुवर्ड वन रिलीजन, कि मुझे इस्लाम से नफरत है और मैं इस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ हूं तो मैं कुछ भी बकवास करूंगा। कह रहा है कि मुझे लॉजिकली आर्ग्यूमेंट का जवाब चाहिए, और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के लिए क्या एग्जांपल दे रहा है, एलियंस की एग्जांपल दे रहा है, जो एक ऑब्जर्वेशनल है आर्ग्यूमेंट है। डेट आर्ग्यूमेंट इज इंडक्टिव बेस्ड, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज डिडक्टिव बेस्ड। हम समझा समझा के पागल हो गए इन लोगों को, लेकिन घंटा इनको समझ में नहीं आता। अच्छा, ये एलियन वाली बात है बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, लेकिन वो स्ट्रीम के बिल्कुल इख्तिताम में। कि सारे अगर कोई आपको ये आर्ग्यूमेंट दे कि एलियन एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स के बाहर, तो आप उसका प्रूफ दें मुझे। अगर एलियन का प्रूफ नहीं दे सकते तो खुदा का भी नहीं दे सकते, इसका ये आर्ग्यूमेंट था। तो इसको किस तरह काउंटर करना है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा। खैर, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। राइट, अगर हम लोग रैशनली सोचे, लॉजिकली, तो हमारे पास जो डेटा है, इतनी सारी गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज का क्लस्टर है, उतने सारे स्टार्स होंगे, फिर उन वो स्टार के भी या प्लैनेट्स होंगे, राइट, सोलर सिस्टम्स होंगे दूसरे भी। तो as per the knowledge or the data we have, it is rational and it is logic to say that somewhere on some planet life form exists. मैं आपको उससे बेहतर मिसाल देता हूँ। Two opposites cannot be together, ठीक है? Two opposites cannot be together. और एक और मिसाल देता हूँ, every number is either odd or even. ये पॉसिबल नहीं है कि नंबर ऑड भी हो और इवन भी हो। ये जो रीजनिंग मैंने आपको दी है, ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है फिजिक्स से और जनाब नेचुरल वर्ल्ड से, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो आपके माइंड में होते हैं, जो काउंटेबल्स हैं वो नेचुरल होते हैं, ठीक है? अब देखें, ये जो मिसाल आपने सुनी है ना, ये मिसाल इसकी देने वाली कि कहीं एलियन एग्जिस्ट करते हैं मुझे बताएं। मुफ्ती साहब ने कहा मैं इससे बेहतर मिसाल आपको देता हूँ। इससे बेहतर से मुराद ये था कि आपकी मिसाल एकदम बकवास है, क्योंकि ये लॉजिक की बेस पे नहीं है। बड़ी बड़ी प्यारी मिसाल दी मुफ्ती साहब ने, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा खैर दे। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये बताएं कि कोई ऑड और इवन के अलावा भी कोई नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि कोई ऐसा नंबर हो जो ऑड भी ना हो और इवन भी ना हो, या ऑड इवन हो। ऑड और इवन आप लोगों को पता होगा, बेसिक जो है ना वो मैथ्स है यार, ये तो 2-3 क्लास में तक पढ़ते हैं हम ये चीज़ है, बल्कि बेसिक से बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं कि 1, 3, 5 और 7 और 9 ये जो अदद होते हैं ना, तो इनको जो है ना वो ऑड कहा जाता है, और जो 4, 2, 4, 6 और इस तरह के जो अदद होते हैं वो उनको जो है ना इवन कहा जाता है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, या नंबर तो इवन होता है या ऑड होता है। जो नंबर या ये नहीं हो सकता कि वो ऑड इवन हो या बिल्कुल ना ऑड वाली क्वालिटी हो, ना उसके अंदर इवन वाली क्वालिटी हो। तो ये एक लॉजिकल मिसाल है उन्होंने दी। यस, तो अब ये रीजनिंग बिल्कुल ठीक है ना? मैं बात मानता हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यस, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि रीजनिंग का जो स्कोप और मैदान है वो बड़ा है और साइंस के मैदान से, ठीक? रीजनिंग वहां, when you say number is an imaginary thing, it doesn't imaginary thing, exactly, वही तो मैं कह रहा हूँ, it's an imaginary thing, is in your mind, और imaginary है। नहीं, hold on, numbers imaginary। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए आपने ये जो हंसी है इसी को ले लेते हैं कि जैसे खुदा है वैसे ही नंबर्स है। हंसने के लिए मेरा मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं, सुन लीजिए, नहीं कोई बात नहीं, जैसे खुदा वैसे ही नंबर्स। अब मुझे बताएं कि नंबर्स के बगैर जरा जी के दिखाएं इस दुनिया में, नंबर्स के बगैर जी के दिखाएं, जी के दिखाएं। नंबर्स तो इमेजिनरी हैं, अब इन इमेजिनरी नंबर्स के बगैर जरा जी के दिखाएं। इमेजिनरी नंबर्स हमने यूज किया मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस करने के लिए। नहीं, अब तो यूज नहीं करना ना, इट्स जस्ट वैल्यूलेस इमेजिनरी बंच ऑफ थिंग्स, हमें नहीं चाहिए नंबर्स, है ना? जी, ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनके बगैर लाइफ को पॉसिबल करके दिखाइए।
लाइफ पॉसिबल होने के लिए वी नीड फिजिकल मैटर और नंबर्स आर इमेजिनरी, देयर इज नो कनेक्शन, वी आर मेकिंग कनेक्शन है मेरे भाई, हर चीज नंबर्स पे चल रही है। ये मैं और आप बात कर रहे हैं नंबर्स की बुनियाद पर कर रहे हैं। लाइफ की पॉसिबिलिटी सारी आपका डीएनए नंबर्स के ऊपर है। आप उसको समझेंगे नहीं, जो हर चीज है नंबर्स के ऊपर, हर चीज कैलकुलेटेड है, हर चीज कैलकुलेटेड है। यहाँ तक कि लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए एक डिस्टेंस चाहिए कि सूरज हमारे से कितने दूर हो, चांद से कितने दूर हो। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस हम समझते हैं नंबर्स के जरिए, तो नंबर्स तो इमेजिनरी है, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। तो इसके बगैर जिंदगी को पॉसिबल करने आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए। सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज फिजिकल। अच्छा, इस कमबख्त के अंदर एक बहुत गंदी चीज है कि कोई भी बंदा गुफ्तगू कर रहा होता है या अपना केस प्रेजेंट कर रहा होता है, ये कंटिन्यूसली इंटरप्ट करता है। और ये इस कमबख्त के नहीं है, ये इनके डीएनए में इनकोडेड। इस तरह उसी साहब ने बात की ना कि कुछ चीज़ें जो है ना वो मतलब तमाम चीज़ें जो है मैथमेटिकल बेस पर है, तो इनके साथ भी यही है कि इनकी जीन के अंदर भी, इनके डीएनए के अंदर एक चीज़ इम्बेड हुई हुई है जिसका नाम है टुन्नीज़म डीएनए या टुन्नीज़म, क्या कहना चाहिए इनको, न्यूक्लियोटाइड है इनके अंदर कोई, शायद टी से क्या आता है वो, तो T+ ले लेते हैं उसको। तो कंटिन्यूसली एक बंदा आर्ग्यूमेंट दे रहा है, केस प्रेजेंट कर रहा है, एंड he keeps interrupting. अभी मैं आगे गुफ्तगू करूंगा, वहां पे भी इसका यही काम है। He kept interrupting between the conversation. वर्ल्ड में मौजूद नहीं होती, वो मेंटल वर्ल्ड में यानी हमारे जहन में मौजूद होती है, वो भी बहुत अहम है। इससे साबित हुआ कि नहीं? जो चीज फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं, मौजूद नहीं है, वो हमारे मेंटल वर्ल्ड में है, हमारे कॉन्शियसनेस में है, जैसे नंबर्स, वो भी इंपॉर्टेंट है, वरना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, राइट? It is not necessary. I can prove to you right now. No, I'm asking you कि नंबर्स जो हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस में हैं, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। तो ठीक है, तो नंबर के बगैर, तो नंबर जो कॉन्शियसनेस में है, जिनका फिजिकल कोई वजूद नहीं है, उनके बगैर क्या लाइफ पॉसिबल है? मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। Yes, it was possible. हमने एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमने इंसान ने नंबर्स कब खोज निकाले, मतलब कि एक होता है, एक और एक आम, दो आम होते हैं। ये कब से ये किया? जब अब आप इसकी मेंटालिटी देखें, इनका आईक्यू लेवल देखें। इससे मुझे याद आया, मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, एक बंदा अपने आप को एथियस एग्नोस्टिक कह रहा था। मैंने उसको कहा कि एथियस एग्नोस्टिक कुछ नहीं होता, आइदर यू एन एथियस और एग्नोस्टिक। तो एक जो है ना वो पलड़ा पकड़ो, उसने कहा चलो ठीक है मैं एथियस्ट हूँ। तो मैंने उससे यही पूछा, अच्छा वो रिकॉर्ड काफ़ी हफ्ते पुराना है, तो मुझे अगर मिला तो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। मैंने उससे पूछा, यही आर्गुमेंट मैंने उसको दिया। मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कि 2+2 कितना होता है? उसने कहा 2+2 सिंपल 4 होता है। मैंने कहा इसको एम्पेरिकली साबित करो। तो कहने लगा कि क्या कहते हैं, मैंने कहा ये तो तुमने लॉजिकली साबित किया है ना कि 2+2 4 होता है, तो एम्पेरिकली कैसे होगा? तो कहने लगा कि वो मैं ऐसे करूँगा कि 2 मोबाइल लिए मैंने और 2 मोबाइल सामने रखे, और 2 मोबाइल सामने रखे, 2 और 2 4 हो गए। मैंने कहा भाई ये तो एम्पेरिकल एविडेंस दे रहे हो ना, ये यानी कि एम्पेरिकली साबित करो ना, लॉजिकली कैसे डिड्यूस किया आपने ये चीज़? मतलब you didn't even need to have mobile phones to consider कि 2+2 4 होता है। इंसान के दिमाग में, सिर्फ आप दिमाग में सोचें, उन अदद को सोचें, अदद को सोच के इंसान कंक्लूजन निकाल लेता है। दे डोंट हैव टू हैव एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस, जिसे कहा जाता है कि एक्सपीरियंस करें कि भाई मैं बैठूं और 2 मोबाइल में देखूं बैठ के और फिर कंक्लूजन लगाऊं कि हाँ अब जाके मुझे पता चला 2+2 4 होता है, वरना इससे पहले मैं 2+2 जो है वो 5 समझा करता था। ये बात एक छोटे से बच्चे को भी मालूम होती है। देखें आगे क्या क्या ब्लंडर मारता है, बड़ी मजेदार वीडियो है। जिस दिन से आँख खोली, जिस दिन से आँख खोली, ऐसा नहीं है कि एक का वजूद जो है वो 400 साल पहले आया था। जिस दिन से आँख खोली और चीजें देखनी शुरू की फिजिकल वर्ल्ड में, सबसे पहले आँख खोल के दरख्त देखा होगा, फल देखा होगा, एक देखा होगा, 2 देखे होंगे, तो इंसान को समझ में आ गया कि ये एक है, ये 2 है। ये जो नंबर्स की जो नॉलेज है ना मेरे भाई, नंबर्स की जो नॉलेज है वो एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, वो गिफ्टेड है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो आपके अंदर एम्बेडेड है। यू आर बोर्न विद दैट नॉलेज ऑफ नंबर्स। ये अलग बात है कि जो उसकी हाई लेवल की कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये आप जरूर बातें सीख रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी नंबर्स हैं, और आप गॉड अज्यूम कर चुके हैं। नो, ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स जो है वो नो, यू आर बोर्न विद द नॉलेज ऑफ नंबर्स। यू आर बोर्न विद द नॉलेज ऑफ नंबर्स। ए प्रायोरिटी आर्गुमेंट। एग्जांपल दीजिए, बीच में ना बोलें आप, पहले इस बात को समझ। तो मैं तो एग्जांपल दे चुका ऑलरेडी। मैं तो ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं कि नंबर्स जो हैं, नंबर्स की जो नॉलेज है वो हम उसके साथ पैदा हुए हैं। पहले इंसान ने जब आंख खोली होगी, जब उसने आंख खोली होगी, तो उसको 1 और 2 के दरमियान फर्क नेचुरल तौर पर मालूम हुआ होगा।
चाहे उसको कहना ना आया हो कि एक को एक कहा जाएगा और दो को दो, ठीक है? मुझे एक बात बताइए, क्या आपने स्कूल में जाकर देखा कि आपकी अम्मा अब्बा दो नहीं है बल्कि एक है? स्कूल में सिखाया आपको? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक बोल रहे हो, वन बोल रहे हो या किसी और हाँ। लैंग्वेज में बोल रहे हो, नहीं, मैंने एक सवाल किया आपके, आपने जब आप स्कूल में आपका एडमिशन हुआ तो वहां आपके टीचर्स ने आपको बताया कि आपके पेरेंट्स दो हैं, एक नहीं है। डिड यू लर्न दैट इन द स्कूल? भाई ये सब देखिए आप देखिए नंबर्स आई एम सिंपली आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, भाई। इससे क्या साबित हुआ? जब आप पैदा हुए थे और थोड़ा सा शूर आपको आया, आप अपने माँ बाप को पहचानने लगे, तो आपको पता था कि ये मेरी माँ है और मेरे इसके अलावा कोई दूसरी माँ नहीं है, और ये मेरे वालिद हैं, मेरे बाप हैं, इनके अलावा कोई दूसरा बाप नहीं है, और ये माँ बाप एक नहीं है, दो हैं। इससे एसेंशियल नॉलेज you're born with. You're denying something you're born with. That's the problem. देखिए अगर मैं पैदा होता हूँ और अगर मुझे कोई बताता ही नहीं, सिखाता नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मुझे पूछे कोई कि हाउ मेनी पेरेंट्स डू यू हैव, मतलब हाउ मेनी मदर्स डू यू हैव, हाउ मेनी फादर्स डू यू हैव, मैं क्या बोलूंगा? कितना जाहिलाना आर्ग्यूमेंट दे रहा है। मतलब आप इनका, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इनका आईक्यू लेवल मुलाहिजा करें कि कॉन्सेप्ट को लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से जज कर रहा है। भाई 1 होना 2 होना एक कॉन्सेप्ट है, उसको बयान कैसे करना है, दैट इज लैंग्वेज। तो वो किसी, यानी कि एक बंदा गूंगा है, फर्ज करें गूंगा है या बहरा है, उसको नहीं पता एक 1 + 1 क्या होता है, क्या वो ये कॉन्सेप्ट जज नहीं कर सकता? उसने तो कभी नहीं सुनी कि 1 को जो है वो 1 कहा जाता है और 1 को 1 कहा जाता है। कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट देयर। आई मीन it is enough to burn your brain cells when you hear these people. wallahi I don't know what is 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 भी मुझे पता नहीं, मैं क्या बोलूंगा? नहीं, वो तो आपको पता है। जवाब नहीं, मुझे पता नहीं। बगैर बोले जवाब दूं, बोलूंगा तो जवाब दूंगा ना। मेरा सवाल आप नहीं समझे। मेरा सवाल ये है कि आपके जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, जो रियल पेरेंट्स हैं आपके, उनके 1 और 2 होने का फर्क आपने स्कूल में समझा या खुद से मालूम था? मैं वही बोल रहा हूँ, जो हम लोग नंबर्स को नाम देते हैं 1 2 3 नाम की बात नहीं हो रही है भाई, नाम की बात ही नहीं हो रही है। I know, I'm not talking about names, I'm not talking about different numbers in different languages. मैं बात कर रहा हूँ फर्क की, कि 1 और 2 के दरमियान जो फर्क है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। एक आदमी जो मसलन उर्दू या स्पेनिश जानता है, हो सकता है कि वो 1 2 3 4 5 इंग्लिश के नंबर्स में जानता हो, या अरबी के वाहिद इसने सलासा ना जानता हो। बात लैंग्वेज की नहीं हो रही है, बात इस डिफरेंस को समझने की हो रही है। जो आपने एज ए चाइल्ड स्कूल जाए बगैर समझ लिया था कि जो मेरे पेरेंट्स हैं ये दोनों 2 हैं, एक नहीं है, समझा था कि नहीं? देखिए वो सिंपल एग्जांपल, वो भी नहीं समझ में आया था। अगर वो भी नहीं समझ में आया था तो फिर खुदा का इनकार कर दे, कोई मसला नहीं है। फिर उस लेवल पर आप पहुंच चुके हैं कि जहां आपका खुदा का इनकार करना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो समझ में आ गया था तो इसका मतलब ये है कि कुछ एक नॉलेज ऐसी थी कि जिसके साथ आप पैदा हुए, इसी को फितरी नॉलेज बोला जाता है। आपको कैसे पता? जिस तरीके से नंबर्स, जिस तरीके से 1 और 2 के दरमियान फर्क आप उसके साथ पैदा हुए हैं, जबकि ये जो फर्क है ये इमेजिनरी है, ये रियल टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो इंसान की वजूद, उसकी एग्जिस्टेंस और उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। खुदा फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, इसके बावजूद इंसान के लिए जरूरी है। ये बहुत आगे चले गए आप। जो चीजें फिजिकल वर्ल्ड में जरूरी नहीं है वो इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एग्जांपल दे सकते हो उस बात का? नंबर्स है ना, नंबर्स तो हमने बनाए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए भाई साहब। भाई वो लैंग्वेज में बनाए हैं नंबर, आपने लैंग्वेज क्रिएट की। एग्जैक्टली, बात लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, बात उस 2 और 1 के दरमियान फर्क को समझने की हो रही है, जो आपको स्कूल जाने से पहले समझ में आ गया था। आपके पेरेंट्स 2 हैं, 1 नहीं है, ये समझ में आ गया था स्कूल जाने से पहले। वो तो हमारी इंटेलिजेंस से समझ में आ जाता है। अगर हम लोग तो अभी अब आए ना लाइन पर, बात करें लाइन पर। अब जरा अब ये जो समझ में आया था, वो तो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं है, वो फर्क तो आपके ज़हन में है। देखिए जियो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की हमने बनाई है। हम लोग जो चीज को नंबर असाइन करते हैं दैट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, दैट्स नॉट इमेजिनरी। ये जो नंबर आपने असाइन किया वो नंबर ज़हन है नहीं। एक बच्चे को पता है कि नहीं 2 किसे कहते हैं और 1 किसे कहते हैं, लैंग्वेज आती है उसको, लेकिन व्हेन ही सीज हिज फादर ही इज नॉट कंफ्यूज कि ये मेरी माँ है, और माँ को देखता तो कंफ्यूज नहीं होता कि मेरा बाप है। अलग-अलग एंटिटी, मदर एंड फादर एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, राइट? लेकिन उन दोनों को एक समझना या 2 समझना ये उसके ज़हन में है। उन दोनों को एक समझना या 2 समझना ये उसके ज़हन में है, और ये समझ आप इसीलिए उसको समझना बोलते हैं। समझ ज़हन नहीं होती है मेरे भाई, और आप उस समझ के साथ पैदा हुए हैं। 1 और 2 का कैसे बोले? माँ है, बाप है, उसपे क्या 1 और 2 कहाँ से आ गया? मैं इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प करना चाहिए इन फिलोसॉफिकल डिस्कशंस के लिए। अगर आप साइंस के ऊपर रिलाई करेंगे ना, तो साइंस आपको और उससे फिर खुदा को तलाश करेंगे, और फिलोसफी या जो रैशनल साइंसेज हैं उसको छोड़ देंगे, तो इसी तरीके से फिर गुफ्तगू करेंगे और लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो अगर आप अपनी देखिए मैंने शुरुआत में इस नॉलेज को कि जो आप जिसके साथ आप पैदा हुए, do you realize that you're denying that knowledge? You're born with that knowledge.
कौन सा नॉलेज बोल रहे हैं आप? ये नंबर्स की पहचान, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट? नॉर्मल नंबर, एक पेड़ एक है, एक माँ एक है, हम लोग एक बोलते नहीं, लेकिन दिखने से हमें पता चल जाता है कि हाँ एक है, एक ये है। जो पता चला ना, ये नंबर्स ही हैं, ये आपके जहन में वो एम्बेडेड नंबर्स हैं कि जिसकी वजह से आप एक को दूसरे से मुमताज कर सकते हैं, यानी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम उस एम्बेडेड नंबर्स के साथ पैदा न होते तो हम कभी भी दो को दो ना समझते, हम सारी चीजों को एक ही समझते हैं। ठीक है, वो एम्बेडेड नंबर्स हैं हमारे जहन में, इसीलिए दो को दो समझ रहे हैं, चाहे उसको कहना ना रहा हो। वो इंसान की इंटेलिजेंस है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक माँ है तो या वो क्या है। ओके, तो वो एम्बेडेड नहीं है, इंटेलिजेंस एम्बेडेड नहीं होती, कहीं हवा में लटकी हुई होती है, आप उसको उतार के लाते हैं। ऑब्वियसली डीएनए से इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ ट्रांसफर होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। एम्बेडेड हुई कि नहीं? एम्बेडेड हुई कि नहीं? हाँ हुई है। तो फिर आप फिर क्या है, हमें फिर देखिए अगर कुछ चीजें पानी में एम्बेडेड है कि नहीं है, कभी कहते हो कि है और कभी कहते हो कि नहीं है। एम्बेडेड है कि नहीं है? जैसे सर्वाइवल चीजें एम्बेडेड होती है। इंटेलिजेंस एम्बेडेड है कि नहीं है? यू आर बोर्न विद दैट इंटेलिजेंस। ओके फाइन, एग्जैक्टली। तो अब ये जो इंटेलिजेंस है, इसका कोई फिजिकल वजूद है? अगर ब्रेन नहीं होता तो हम लोग कैसे इंटेलिजेंट होते, बताइए? वो ब्रेन तो रिसेप्टर है, वो तो ब्रेन तो रिसेप्टर है। बात ये हो रही है कि इंटेलिजेंस का वजूद फिजिकल है कि नहीं। अगर आप ब्रेन और इंटेलिजेंस को एक समझते हैं कि ब्रेन और इंटेलिजेंस एक ही है, नहीं, without brain there is no intelligence. Without brain or machine some kind of physical thing, intelligence हाँ, बिल्कुल ठीक है, भाई बिल्कुल सही है ना। आपके फोन के बगैर फोन के सिग्नल्स का कोई माना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फोन ना हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिग्नल वजूद नहीं रखता। एग्जैक्टली हाँ, वैसे ही है। फिर कहाँ से आया सिग्नल? आपके फोन ने प्रोड्यूस किया, हाँ एग्जैक्टली, आपके फोन ने सिग्नल प्रोड्यूस किया। वेरी गुड, यानी आपका फोन सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है, बल्कि आप इमेजिन द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन के फोन का सिग्नल कहाँ से आया, फोन ने सिग्नल प्रोड्यूस किया। इमेजिन दैट। मतलब मैं इससे आगे क्या एक्सप्लेनेशन दूं? क्या मैं यहाँ पे जो है वो कॉस्मोलॉजी 101 का सब्जेक्ट लॉन्च करूँ? वैसे ही लोग इंटरेस्ट नहीं रख रहे इस तरह के सब्जेक्ट। नहीं कि अभी वीडियो चल रही है उसके ऊपर भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, क्योंकि डिस्कशन फिलोसॉफिकल है। तो अब उसके लिए हम यहाँ पे ये चीज़ अनदर को जो है ना वो कोर्स लॉन्च करें, कॉस्मोलॉजी या जिसको कहा जाता है कॉस्मिक बैकग्राउंड वेव, जो बिग बैंग के बाद जो सारी ये जो माइक्रोवेव्स हैं और ये अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ये सारी जो जन्म हुआ उसके बाद से फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी का जो आगाज़ हुआ है अभी चंद सदियों पहले। तो इमेजिन देयर IQ लेवल, देयर इंफॉर्मेशन लेवल कि किस वही मैंने कहा ना एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय स्पीच के आने से पहले गांव मूत्र पीते हैं बजाय इसके कि कुछ पढ़ लें यार। कुछ कम से कम किसी साइंटिस्ट, अपने किसी इंटेलेक्चुअल जायंट की किताब पढ़ लो यार। तुम डेविड ह्यूम को पढ़ लो कम से कम, अगर तुम नहीं मानते तुम रिचर्ड डॉकिंस को पढ़ के आ जाओ। इवन रिचर्ड डॉकिंस वुड अंडरस्टैंड सच आर्ग्यूमेंट्स। कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट इसके बारे में वो भी कहता है कि यार ये बड़े गुड आर्ग्यूमेंट है। रिसेंटली he ended up calling himself a deist कि ये फाइन ट्यूनिंग का आर्ग्यूमेंट इतना जबरदस्त आर्ग्यूमेंट है कि मुझे लगता है कि मैं कभी कभार मुझे डियस्ट महसूस होता है कि हाँ कोई हायर पावर है जो चला रही है इस चीज को। लेकिन फिर वो मैं उसको डिवाइन नहीं मानता, स्टफ लाइक दैट। he has his own reasons to reject a divine being, but he still accept कि हाँ ये आर्ग्यूमेंट ऐसा है जिससे लगता है कि यार कोई है, कोई मतलब कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। उन्हीं को पढ़ लो यार कम से कम। आपका फोन ही जो है वो एंटीना है, पूरे शहर को सिग्नल सप्लाई कर रहा है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? सिग्नल कौन सा सिग्नल की बात कर रहे हैं? आपको सिम कार्ड है उसमें जो भाई टावर होता है, ठीक है यार। मैं जब एथिस्टों से बात करता हूं सीरियसली आई फील सिंपैथी फॉर यू कि आप इतनी बेसिक एग्जांपल्स नहीं समझ पाते। वो ओवैस इकबाल आया था, सैमसंग की मिसाल देकर गया, उसका जोक बन गया पूरी दुनिया में। अब आप ये कह रहे हो कि आपका जो फोन है वही सिग्नल देता है। वाह जी। इसमें आप अवैध इकबाल को देखिए, आप एग्जांपल मिक्स कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि बिना ब्रेन के किसी का इंटेलिजेंस हो सकता है क्या? इंसान का नहीं, किसी जानवर का भी इंटेलिजेंस एग्जिस्ट कर सकता है बिना ब्रेन के? जी क्या कह रहे हैं आप बसालत भाई? मैं कह रहा था अवैध इकबाल को 10 में से 2 नंबर देंगे फिर आप कम से कम। कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। टू बी फेयर विद ओवैस। ग्रुप पे कमेंट होके इससे कुछ राकेश साइनी साहब, आप अगर मैं आपको आपके प्रीवियस नाम से करके दिखाइए। ब्रो नहीं कर पा रहे आप मुझे एग्जांपल दीजिए कि बिना फिजिकल। ये देखें यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पा रहे आप प्रूफ नहीं कर पा रहे सर अभी मैंने हिंदुइज्म छोड़ा है सर, अभी एक एग्नोस्टिक बना हूँ सर, आप प्रूफ नहीं कर पा रहे। ये वही चीज है जो मैंने आपको यहाँ बताई थी कि इनका जो काम होता है वो क्वेरल करना होता है कि अटैक दी पर्सन के आप प्रूफ नहीं कर पा रहे सर, ये विन ओवर दी ऑडियंस। चले कंटिन्यू करते हैं, मेरे ख्याल से गुफ्तगू खत्म हो रही है तो इसको वीडियो को कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं ये आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह प्रेजेंट करते हैं
दुआत, और आप लोग इसको किस तरह अच्छे तरीके से समझ सकते हैं गुफ्तगू क्या हो रही है। क्योंकि हमारी ऑडियंस अक्सर पता है क्या फोकस करती है, वो कहती है यार देखो हमारा बंदा सामने वाले को हरा रहा है, हमारे सर के ऊपर से बातें गुजर रही हैं, हमें परवाह नहीं है, बस सामने वाला हरा रहा है उससे सेटिस्फेक्शन लेते रहते हैं बैठ के। तो यार ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जो है ना वो आपको कोई बीमारी है और आप या आपको प्यास लग रही है और आप कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक चढ़ाए जा रहे हो, और प्यास क्योंकि बुझती पानी से, लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक चढ़ा रहे हो क्योंकि मजा आ रहा है मुझे, तो डेट्स नॉट रियली गोना बेनिफिट यू। अगर वो आपको हार्म तो करेगा, लेकिन अगर आप समझते हो हार्म नहीं करेगा तो बेनिफिट भी नहीं करेगी ये चीज़। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो शेयर की जा रही होती है डायलॉग से, चाहे वो इंटरफेथ डायलॉग्स हों या कोई डिबेट हो, डिस्कशन हो इस तरह के, तो सिर्फ उसको बतौर एंटरटेनमेंट ना देखा करें। और अगर बतौर एंटरटेनमेंट देखते हैं तो ये वीडियो भी ना देखें आप। मैं चाह रहा हूँ कि आप जाएं यहाँ से, ताकि मुझे पता हो कि मेरी ऑडियंस जो है वो क्वालिटी वाली है, क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी। तो खैर बहरहाल इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह ये आर्ग्यूमेंट जो मुफ्ती साहब ने दी थी इसके बैकग्राउंड में आपको जाऊँगा कि हम वो क्या इस्तेलाहात इस्तेमाल करते हैं, वो क्या बैकग्राउंड नॉलेज है, वो क्या फिलोसॉफिकल एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो, जिसकी बेस पे हम ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं सामने वाले को, टू कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसे कहा जाता है, टू प्रूव अवर पॉइंट्स, जिसे सामने वाला भी लाजवाब हो जाता है, वो एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ यार ये आर्ग्यूमेंट आई डोंट हैव अ गुड आंसर फॉर दैट। जी सुन लीजिए जी। माइंड मैजिक भाई, सही नाम दे रहा हूँ ना मैं आपका, गलत तो नहीं दे रहा? कहाँ चले गए? सुनते चले ही गए? भाई मुझे उतारना पड़ता है। भाई अगर आप 2 मिनट बोलते हैं तो मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए। बहुत बोले आप, साद भाई को सुन लें जी। मुफ्ती साहब ने भी बड़ी जबरदस्त तवील गुफ्तगू करी है, अब वो भी वॉकिंग कर रहे हैं, लाइव नॉकआउट कर रहे हैं, और शिकागो में वर्कआउट कर अगर रहे आप नौकरी आपकी तरफ से अजम्पशन हो गया भाई साहब, आप अगर मुस्लिम फैमिली में पैदा नहीं होते तो आप खुदा को नहीं मानते। मेरे भाई ये सारे सवालात आप स्ट्रीम पे करके गए थे, गालिबन अतहर भाई की स्ट्रीम थी या मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब की स्ट्रीम ठीक है, थी, इसलिए मैं दूसरा सवाल पूछना था, 30 लेकिन मिनट इन्होंने इन्हीं खुदा चीजों के पे बात ऊपर हुई थी, बोलने के लिए 30 बोला। मिनट इन्हीं चीजों पे बात हुई थी, मेरी तरफ से भी, लेकिन कुछ भी मुफ्ती प्रूव नहीं कर अब्दुल्ला पाए मिनाज साहब की तरफ से, आसिफ भाई की तरफ से भी, और खतरनाक किस्म के आर्गुमेंट आसिम इफ्तिखार साहब की तरफ से भी खतरनाक नहीं, आपको ही लगा होगा खतरनाक भाई साहब, जिसके खतरनाक ऊपर आपको ही लग गया। नहीं वो असल में वसालत भाई इशू ये है कि जिस आदमी को अपनी इंटेलिजेंस का एतराफ ना होना, तो फिर किसी दूसरी चीज का क्या एतराफ हो सकता है? मुफ्ती साहब ये वो बंदा है जो कह के गया है कि इन्फिनिट रिग्रेशन जो है ना वो पॉसिबल है। वाह, आसिम भाई ओके, सर पकड़ के बैठ गए, मैंने कहा तो इनको ठीक है, नाम दे। तो सही है ना। एक आदमी कह रहा है कि भाई मैं तो बिल्कुल बगैर किसी इल्म के बेवकूफी पैदा हुआ था कि मैं अपने माँ बाप के दरमियान अगर फर्क नहीं कर पा रहा था, जीरो इंटेलिजेंस थी, तो फिर ये जो इन्फिनिट रिग्रेस वगैरह तो बहुत ऊंची चीज है भाई। सही बात है, मतलब वो आपके जो इंटेलेक्चुअल जायंट जिनको आप कहते हैं वो वही आर्गुमेंट दे रहे हैं। डेविड ह्यूम हो गया, इमैनुअल कांट हो गया, ए प्रायरी जी आर्गुमेंट, पोस्टेरियरी आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट रखी इसलिए गए हैं ताकि बुनियाद जी। तो समझ लो फलसफे की कम से कम। अब हम अगर इस्तेलाहात ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स वही है जो इनके जायंट्स ने दिए हैं। एग्जैक्टली, हाँ, इस्तेलाहात इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो भी हम अगर इस्तेमाल करते बीच में, मुझे अच्छा लगा आपने इस्तेमाल नहीं की, वरना मैं इस्तेमाल करने वाला था वो, इनके सर से गुजर जाती वो चीजें। क्योंकि जब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो तो फिर इसी तरह ग्रेजुएट होते हो कि आप पार्ट टाइम मुल्हिद बनते हो, और वो कहते हैं ना नीम मुल्हिद, जी। नीम हकीम खतरा है जान, नीम मुल्हिद खतरा है ईमान, तो इनकी यही वाली हालत है। नहीं, नीम मुल्हिद खतरा है मकान, पूरे आलम में कोनो मकान के लिए खतरा है ये। अच्छा जी, बिग क्रंच इन्हीं पे होना है यानी। हाँ बिल्कुल। चलें जी, तो ये कुछ कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं। एंटरटेनमेंट बहुत हो गया मेरे ख्याल से, अब पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा ना। तो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि भाई हम वो आर्ग्यूमेंट्स उन आर्ग्यूमेंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो बिटवीन ड्यूरिंग अ डिबेट या डायलॉग प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसको लोग बड़े मज़े से ले लेके सुनते हैं और फिर लंबी चादर ओढ़ के सो जाते हैं। और अक्सर लोग, जाहिर सी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि हर बंदा ये बैठ के सीखे, लेकिन सीखने वाले जिनके अंदर पोटेंशियल है उनको सीखना चाहिए यार ये चीज़ ना, अपना अपना पोटेंशियल वेस्ट ना करें। स्पेसिफिकली यंग देखने वाले जो इस चैनल पे जो मेरे व्यूअर्स हैं या हमारे व्यूअर्स हैं, जो यंग देखने वाले हैं ना यार, वो ये अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करें कि आर्ग्यूमेंट किस तरह दिया जाता है। खुदा की कसम अगर ये आर्ग्यूमेंट आप देंगे, आप फॉर द सेक ऑफ डिफेंडिंग अल्लाह फेथ की काम कर रहे हैं ना, कि अल्लाह ताला के दीन की जो है वो सरफराजी के लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो यू विल लिटरली फील दैट कि अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है इस काम के लिए। अगर आप खुद इंडल्ज होंगे, कोशिश करेंगे कि यार ये आर्ग्यूमेंट मैं इसलिए सीखूं ताकि इस्लाम को ठीक तरीके से समझूं, दूसरी आइडियोलॉजीज को समझूं, और कहीं अगर मुझे ऐसा महसूस हो कि कोई बंदा जो है ना मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसी आर्ग्यूमेंट की, या ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि यार ये जो है ना बड़ा भद्दा सा आर्ग्यूमेंट है, इससे खुदा की खुदाई साबित नहीं होती, या नबी वसल्लम की रिसालत साबित नहीं होती, या कुरान जो है हक साबित नहीं होता, तो आपके अंदर ये जस्तुजू होनी चाहिए। और ये जस्तुजू पैदा होगी ना, तो खुदा की कसम आपको अल्लाह ताला इस काम के लिए चूज करेगा। तो ये मैं लाइटली बात नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रहा कि आप आए मेरे चैनल पर देखें। मैं ये चाहता हूँ कि यार आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें। कल को जब हम
अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पे खड़े होंगे ना, तो हमारे पास कोई उज़र होना चाहिए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम थे तो बड़े गुनाहगार, लेकिन एक ऐसा फितना आया था 15वीं सदी के अंदर, जो एक ऑलमोस्ट लुक लाइक अ दज्जाली फितना, जिसके अंदर बंदा सुबह मोमिन होता था और रात को काफिर होता था, और रात को मोमिन होता था तो दिन में काफिर होता था। उस दौर के अंदर हमने ये फला फला चीज़ें सीखी, और सीख के दीने आपका जो दीन इलाही है उसको आपके उसको सरफराज करने का हमने अपॉर्चुनिटी हासिल की, कि हम कुछ जो है ना वो शहीदों में उंगली कटा लें कम से कम। यही थॉट प्रोसेस लेके मैं चल रहा हूँ काम, और मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग भी ये अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करो, इसको ना डिसगार्ड ना करो, ठीक है जी। तो खैर मैं रिपीट कर दूं हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए कि भाई हम ये प्रेजेंट कर रहे थे कि आर्ग्यूमेंट और क्वेरल में क्या फ़र्क होता है। आर्ग्यूमेंट जब दिया जाता है तो आर्ग्यूमेंट इसलिए दिया जाता है कि सामने वाला जो इख्तलाफ कर रहा है उसको अपना जो मुद्दा होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग करके पेश किया जाता है कि वो मजबूर हो जाता है इख्तलाफ के बावजूद कि हाँ यार ये आपका पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो था ना कि हरकुलीस जो था, जब उसके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुंचा कि तुम जो है वो मैं अल्लाह ताला के रसूल हूँ, और तुम जो है वो अ, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, और अपनी रियाया को भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात उस वक्त जो बादशाह का दीन था वो रियाया फॉलो करती थी। तो हरकुलिस ने देखा, पढ़ा ख़त को, ख़त पढ़ने के बाद उनके बारे में कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में पूछा अबू सुफियान से, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु से, और फिर उसने इस बात की अप्रूव की, तायद की कि हाँ ये सच्चा पैगंबर है। हरकुलिस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा कि ये सच्चा पैगंबर है, और ग़ालिबन हमारी किताबों में भी इसका ज़िक्र मिलता है। लेकिन वो ईमान नहीं लाया, तस्दीक उसने भी कर दी, हुज्जत कायम कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको आर्ग्यूमेंट दिए, हज़रत अबू सुफियान ने जब उसको आर्ग्यूमेंट दिए, इवन दो कि वो मुसलमान नहीं थे उस वक्त, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने पेश किया वहां से हुज्जत कायम हो गई। यानी कि आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड अपॉन हुज्जत, जिसको मैंने ट्रांसलेट किया, झगड़ा नहीं किया वहां पे। तो हमारा भी यही होता है कि हुज्जत जब कायम हो जाती है ना, तो फिर आगे के दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाते हैं। अच्छा जी, मैंने ना एक जिक्र किया था एट द वेरी बिगनिंग, ए प्रायरी वर्सेस ए पोस्टरायरी आर्ग्यूमेंट, या प्रोपोजिशंस कह लें आप इनको ना। तो ए प्रायरी क्या होता है और ए पोस्टरायरी क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मुफ्ती साहब जिसकी बात कर रहे थे, अदद जो नंबर है वो, और जो एलियन की एग्जाम्पल लेकर आया तो वो, उस दोनों को हम जो है ना स्टडी करेंगे आज। बल्कि एलियन की एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ना आप लोगों को तंग किया जाए और क्लाइमैक्स में रखा जाए कि उसकी एग्जाम्पल क्या होंगी। तो ए प्रायरी प्रोपोजिशन क्या होती है, यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे इंग्लिश पे लिखा, उर्दू के अंदर लिखा हुआ है। और जो हमारे हिंदी स्पीकर्स हैं वो या अंग्रेजी समझ लेंगे, उर्दू तो समझ नहीं सकते, तो मैं जो बता रहा हूँ बस वो समझेंगे वो। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो हिंदुस्तानी डायलेक्ट के अंदर हो, हिंदी उर्दू दोनों में इस्तेमाल होते हो, ताकि आपको भी ये बात समझ में आ जाए। अंग्रेजी में लिखा हुआ है एन ए प्रायरी बेसिकली प्रोपोजिशन बेसिकली मीन्स व्हाट कम्स बिफोर, यानी कि जो पहले आता है या पहले होता है। इट रिफर्स टू नॉलेज दैट डजंट रिलाई ऑन एक्सपीरियंस टू बी जस्टिफाइड, यानी कि जिक्र करदा ए प्रायरी का मतलब वो इल्म या वो नॉलेज है जिसके लिए तजर्बे की जरूरत नहीं होती। यानी यू डोंट हैव टू फोर सी दैट थिंग, उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे या एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा मुफ्ती साहब ने जो आर्ग्यूमेंट दिए थे कि एक बंदे को 1 2 3 4 सीखने की जरूरत नहीं होती है जानने के लिए कि मेरे माँ बाप एक हैं या दो हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रायरी आर्ग्यूमेंट। इसकी थोड़ी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, वी नो 2 + 3 = 5 यानी कि हम सिर्फ सोच कर जान सकते हैं कि 3 + 2 बराबर है 5 के। ठीक है जी, जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट इट, सिर्फ सोचते हैं और फिर जान लेते हैं इस बारे में। वी डोंट नीड टू लुक एट द वर्ल्ड और चेक अवर एक्सपीरियंसेस टू सी इफ इट्स ट्रू। हमें दुनिया में देखने, अपने तजर्बात, अपने एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, एक्सपीरियंस जो होता है, उसका जायजा लेने की जरूरत नहीं, ये जानने के लिए कि 2 + 3 जो है वो 5 होते हैं। आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी कि यार आपको ये बात मालूम नहीं है तो आपने जो है वो एक जगह 2 आम लटके हुए देखे और दूसरी जगह 3 सेब लटके हुए देखे, तो आपने उनको उतार के बास्केट में डाला, फिर गिनती करने की कोशिश की 1 2 3 और 1 2, फिर कहा 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि 2 + 3 5 होते नहीं। ये दिस इज समथिंग विच इज एम्बेडेड इन आवर ब्रेन, दिस इज व्हाट मुफ्ती साहब वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, व्हाट वी डू नीड इज रीजन, यानी कि हमें सिर्फ क्या किस चीज की जरूरत होती है, शऊर की, इंटेलेक्ट की जरूरत होती है। इसको बार बार वो कह रहा था ना, ये चीज हमारे इंटेलेक्ट में होती है, तो वाकई में सिर्फ इंटेलेक्ट की जरूरत होती है। एक इंसान के पास जो है वो 600 ग्राम या 800 ग्राम या जितने भी ग्राम का भेजा होता है हमारा,
वो उस ग्राम का भेजा होना चाहिए, मेरे ख्याल से 8,000 ग्राम का होता है, स्टफ लाइक दैट। आप गूगल पे सर्च करके जरा बताएं मुझे, जस्ट गूगल इट एंड लेट मी नो। अच्छा जी, थिंग्स लाइक मैथ्स यानी कि आम तौर पर रियाजी, जियोमेट्री एंड लॉजिक आर ऑफ्टन कंसिडर्ड एग्जांपल्स ऑफ ए प्रायरी नॉलेज। रियाजी यानी कि मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और मंतक की सच्चाई यानी कि लॉजिकल रीजनिंग ए प्रायरी इल्म की मिसाल समझी जाती है। अब मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, वही एग्जाम्पल जो हमने पहले दी थी कि 2+3=5। दिस मैथमेटिकल ट्रूथ कैन बी अंडरस्टूड विदाउट नीडिंग टू काउंट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सिर्फ आपने यहाँ लिखा हुआ देखा है कि 2+3=5 होते हैं, आपने ऑटोमेटिकली एग्री कर लिया कि वसालत भाई ये स्लाइड में जो बात लिखी हुई है सही लिखी हुई है, हालांकि आपने अपने उंगलियों पे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, या आपने अपने गिर्द गिर्द कोई ऐसी चीज नहीं उठाई कि बिस्किट का पैकेट उठाया फिर उसमें से 2 बिस्किट अलग रखे और 3 अलग रखे और फिर उनको जमा किया 5। यू एब्सोल्युटली एग्री टू दैट एडवर्सरी। इस एडवर्सरी से आप एग्री होगा कि बस 2+3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर मैं यहाँ 4 लिखता ना तो कमेंट के अंदर बोछाड़ हो जाती है आप लोगों की। आप लोग कहते हैं कि वसारत भाई वो आपने प्रेजेंटेशन में 4 लिख दिया, हालांकि किसी ने हाथ पे कैलकुलेट नहीं किया होगा। ठीक है जी। नंबर 2, ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। एक त्रिकोण के 3 कोने होते हैं। दिस इज अ लॉजिकल ट्रूथ बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की डेफिनेशन हमें मालूम है, हमारे ब्रेन के अंदर ये डेफिनेशन है। ठीक है, उसके 3 कोने होते हैं। जब ये आपको पता चल गया है ना, आपने इस चीज का अंदाजा लगा लिया अपने शऊर के थ्रू, तो कोई शख्स आपको ये कहे, ट्राइंगल दिखाए भी नहीं, ट्राइंगल आपको दिखाए भी नहीं और ये कहे कि ट्राइंगल के 4 कोने होते हैं या 5 कोने होते हैं या 2 कोने होते हैं, हालांकि 2 कोने वाली कोई सूरत बनती नहीं है, लेकिन चले कोई बंदा कहता है कि 2 कोने होते हैं, आप एब्सोल्युटली डिसएग्री करोगे इससे पहले कि आप वो ऑब्जेक्ट देखो, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज ऑलरेडी एम्बेडेड है कि ट्राइंगल की जब बात होगी तो ट्राई का मतलब ही 3 होता है। ट्राई 3, एंगल 3 कोनों वाला एंगल। ठीक है जी, वो एंगल जिसके 3 वो ऑब्जेक्ट जिसके 3 एंगल्स हो। ठीक है जी, कर्ड एंगल से मुख्तलिफ है, ये ट्राई एंगल है, सही है। अच्छा जी, तीसरा बहुत आसान है, ऑब्जर्वेबल मिसाल के तौर पे इसको आप ले सकते हैं। ऑब्जर्वेबल तो नहीं है लेकिन एक ऐसी नॉलेज है जो प्री सपोज नॉलेज होती है। वो ये है कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। बैचलर्स कहते हैं कुंवारों को, तो ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, हर कुंवारा बंदा गैर शादीशुदा होता है। दिस इज ट्रू बाय डेफिनेशन, यू डोंट नीड टू मीट एनी बैचलर्स टू नो दिस। आपको किसी गैर शादीशुदा के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये पूछने की जरूरत नहीं है कि यार आपकी शादी नहीं हुई तो आप कुंवारे हैं तो इसका मतलब आपकी शादी नहीं हुई जब भी कुंवारे हैं आप। नहीं, वो कुंवारा है इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई, और अगर उसकी शादी नहीं तो वो कुंवारा। इंटरचेंजेबली ये टर्म इस्तेलाहात आपस में यूज होते रहती। इसे कहा जाता है ए प्रायरी प्रोपोजिशन, कि ये वो चीजें हैं जो सिर्फ हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करके इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है जी, और ये जो होता है ए प्रायरी आर्ग्यूमेंट जो होता है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, सिंथेटिक होता है, एनालिटिक होता है, फिर वो नेसेसरी ट्रुथ के आर्ग्यूमेंट होते हैं, कंटेंजेंट ट्रुथ के आर्ग्यूमेंट होते हैं। उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है कि वो तवील सा फलसफाना बहस है, उसके लिए मैंने स्ट्रीम नहीं रखी हो। जो बचे कुछ जितने लोग हैं ना वो देख के भाग जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2, ए पोस्टरारी आर्ग्यूमेंट या प्रोपोजिशन। ये वो प्रोपोजिशन होती है जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ए पोस्टरारी रिफर्स टू समथिंग दैट कम्स लेटर। यानी कि पहले वो आप ऑब्जर्व करते हैं, वो इल्म जो तजर्बे के जरिए हासिल होता है, पहले उसका तजर्बा आप करते हैं, उसके बाद उसका कंक्लूजन आपके सामने आता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एम्पेरिकल, और ये जो है वो शवाहिद पर मुनहसर करता है। एम्पेरिकल डेटा जो हम कहते हैं ना, जो साइंस में इस्तेमाल होती है ऑब्जर्वेशन की बेस पे, तजर्बे की बेस पे। आपने खुर्दबीन के नीचे एक सेल रखा, एक खुलिया रखा और फिर देखा वो माइक्रोस्कोप के जरिए। केमिस्ट्री की नॉलेज हो गई, बायोलॉजी की नॉलेज हो गई, फिजिक्स की नॉलेज हो गई। ये चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं इनका। मुशाहिदा लफ्ज़ शाहिद से निकला है, या जो हम कहते हैं शहीद हो गया। तो शहीद का क्या मतलब होता है? जो शहादत दे। ऐनी शाहिद, कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो आप कहते हैं ना कि यार वो वहाँ फला शख्स जो था वो ऐनी शाहिद है इस एक्सीडेंट का, उसने देखा है कि फला गाड़ी ने फला बाइक को टक्कर मारी। तो शवाहिद कहते हैं जो चीज़ देखी जाती है या जिसको एक्सपीरियंस किया जाता है, सुना, देखा, सूंघा,
या जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, पकड़ के देखा या छू के देखा, स्टफ लाइक दैट। तो जो शवाहिद की बेस पर हो उसे कहा जाता है ए पोस्टेरियरी आर्ग्यूमेंट। दिस टाइप ऑफ नॉलेज रिलाइज ऑन एविडेंस वी गैदर थ्रू एक्सपीरियंस। इसे सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता बल्कि मुशाहिदे या तजुर्बे की बुनियाद पर समझा जाता है। ठीक है जी, यू कांट फिगर इट आउट जस्ट बाय रीजनिंग अलोन। यानी एक जगह आपने सोचा, अभी आप जहन में सोच रहे हैं कि यार एक जगह कराची के अंदर शारा फैसल के ऊपर एक एक्सीडेंट हो गया है और एक लड़की जो है वो, अल्लाह ना करे, एक लड़की जो है वो हॉस्पिटल जाते हुए जख्मी हुई और आप जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। तो ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपके पास ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो टेस्टिमोनियल या एविडेंस होना चाहिए, किसी वैलिड सोर्स से आ रहा हो। जैसे टीवी पे इस तरह की खबरें आ रही होती हैं कि फला जगह पे रोड एक्सीडेंट हो गया और फला फला बंदा या बंदी एक्सपायर हो गई। ठीक है जी, या आपने खुद जाके देखी हुई चीज़ या सुनी हो, जैसे खबरों में सुनी है, या जो है वो उसको एक्सपीरियंस किया हो, छू के देखा हो। यानी कि छू के देखने से आई थिंक कि वो भी जाहिर सी बात है सेंसरी में ही आ जाएगा वो चीज़। जी हाँ, बिल्कुल, आई विटनेस कहते हैं, शाहिद, एनी शाहिद, एन एन कहते हैं, जो अरबी ज़बान में आइन जो है वो आँख को कहते हैं और विटनेस को शाहिद कहते हैं। तो आइनी शाहिद का मतलब ये आई विटनेस होता है। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मोहम्मद इरफान भाई कह रहे हैं कंवारे से पोपट 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 लाल की याद आ गई। अब अल्लाह आलम ये क्या चीज़ है यार। ये तो फिर मैं इस तरह की बातों को जिक्र करता हूँ कि यार मुझे नहीं मालूम ये बात क्या है, तो फिर आमिर भाई कहते हैं कन्फर्म जन्नती है। तो खैर एनीवेज, अच्छा जी, ए पोस्टरायरी आर्ग्यूमेंट की मिसाल ले लेते हैं। कुछ मिसालें मैंने आपको दे दी हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, और मिसालें ले लेते हैं। नंबर 1, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। आप कहेंगे बस भी आसमान तो नीला होता है, ये तो ए प्रायरी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ए पोस्टरायरी तो नहीं होना चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, यू नीड टू लुक एट द स्काई टू नो दिस, इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय जस्ट थिंकिंग। कि सिर्फ सोचने से हम डिटरमिन नहीं कर सकते आसमान पीला है। हालांकि आसमान पीला होता है, यानी कि हमें दिखने में पीला होता है, लेकिन जब दिखने की बात आ गई तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, यू नीड टू लुक एट द स्काई। अभी यहाँ पे रात हो रही है, इंडिया में भी रात हो रही है, बांग्लादेश में भी रात हो रही है, बहुत सारे ममालिक में, अरब ममालिक के अंदर इस वक्त रात हो रही है, यूरोप के कुछ ममालिक में इस वक्त रात हो रही है, या एटलीस्ट शाम हो रही है। तो जब वो अपने आसमान पे देखेंगे तो बादल अगर होंगे तो लाल नजर आ रहा होगा, या फिर अगर मतला साफ होगा तो थोड़ा सा रॉयल, डार्क रॉयल ब्लू करके कुछ नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, जो लोग जाग रहे हैं उनके लिए लाइट ब्लू होगा, जिनके यहाँ मतला साफ नहीं है, बादल आए हैं, उनको ग्रे लग रहा होगा, कहीं बारिश हो रही होगी। तो ये हो गई ए पोस्टरियरी, यानी कि जो तब्दील हो सकती है। 2+3 5 रहेगा, ये कभी तब्दील नहीं हो सकता। ये हो गया ए प्रायरी आर्ग्यूमेंट। आसमान का नीला होना, कभी आसमान नीला होता है, कभी लाल हो जाता है, कभी ग्रे हो जाता है। ठीक है जी, ये तब्दील होता रहता है। तो जो चीज़, जिस चीज़ के अंदर तगय्युर आ जाए ना, तब्दीली आ जाए, तो फिर वो ए पोस्टरियरी आर्ग्यूमेंट बन जाता है। ठीक है जी। अरफान भाई स्ट्रीम पे ध्यान दें यार। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। यू नीड टू लुक आउटसाइड और गो आउटसाइड टू सी इफ इट्स एक्चुअली रेनिंग। आप ये नहीं कह सकते कि बाहर बारिश हो रही है तो बस आपने किसी से सुन लिया तो डेट्स इट। इल्ला ये कि ऑथेंटिक सोर्स हो, वो तो समझ में आ रहा है। आप अपने दिमाग में ये इमेजिन नहीं कर सकते बाहर बारिश हो रही है। उसके लिए या तो आपको आपके जहन में कोई खाका होना चाहिए कि यार बाहर मुझे पानी गिरने की आवाज़ आ रही है और बिजली कड़कने की भी आवाज़ आ रही है, तो यहाँ से बंदा कंक्लूजन निकालता है। या आपको बाहर जाके झांकना पड़ेगा। अगर आप झांक नहीं सकते, आपके घरों के आसपास खिड़की नहीं है या ऑब्जर्व नहीं कर सकते वहाँ से, तो घर से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो टीवी खोल के देखना पड़ेगा कि भाई हमारे शहर में बारिश हो रही है नहीं, जो अक्सर बताते हैं लोग कि हो रही होती है। ठीक है जी, ये कहते हैं ये पोस्टरियरी आर्ग्यूमेंट। अच्छा जी, आखिरी आर्ग्यूमेंट, कैट्स आर जनरली मोर इंडिपेंडेंट देन डॉग्स। कि बिल्लियां जो हैं वो कुत्तों से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं। यानी कि कुत्ते को आपको पालना पड़ता है, सुधारना पड़ता है, वो हर वक्त आपके वफादारी में दुम हिलाता रहता है, इंतजार करता है, मालिक उठेगा तो खाना देगा वरना मैं भूखा रहूंगा, मालिक भूखा रहेगा तो मैं भी भूखा रहूंगा। और बिल्ली, जो जिसने बिल्ली पाली उसका एक्सपीरियंस होगा, बिल्ली कहती है ऐसी की तैसी, लूजर तुम्हारी ऐसी की तैसी, खाना दे रहा है या नहीं, नहीं देगा तो फिर मैं, वो फ्रिज में घुस जाती है। हमारे घर में बिल्ली ने बच्चे दिए, अक्सर आती है वो, उसने मैटरनिटी होम बनाया हुआ है हमारे घर को। हर हर साल 3 से 4 बार जो है वो प्रेग्नेंट होकर आती है। मेरा, हमारे पड़ोसी हैं, उनको एक मरतबा मैंने कहा कि यार वो काली, अच्छा ब्लैक एंड वाइट उसका जो है ना वो कलर है, तो उन्होंने कहा वो जो काली है ऊपर से। मैंने कहा हाँ। कह रहा हाँ, वो हर साल जो है ना उसका काम ही यही है, हर साल बच्चे दे रही होती है।
तो उसका भी यही है, वो हमारे घर में बच्चे दिए हैं, तो फिर अगर उसका मूड नहीं होता ना, खाना कोई देता नहीं है, तो वो हाथ से बाकायदा अपने पंजों से फ्रिज खोलती है या पतीलियों में घुस जाती हैं बिल्लियाँ, अक्सर ये काम करती हैं। तो बड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है उसको। तो खैर बाकी ये है कि ये जो सारा जो दरमियान में मिज़ा होता है, ये इसलिए होता है ताकि आप लोग जुड़े रहें, बंधे रहें, सारी चीज़ें समझते रहें। और लोग भाग रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है यार, लोग भागते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जी, बाकी नेक्स्ट टाइम, इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एलियन लॉजिकली पॉसिबल? वो जो उसने सवाल किया था कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, इसकी लॉजिकल रीजनिंग मुझे दे। मुफ्ती साहब से सवाल पूछ रहा हूँ, उसको घंटा ये नहीं पता कि मैं सवाल करके आ रहा हूँ, उस लो आईक्यू आदमी को। लेकिन अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि तुम कहते हो अल्लाह जो है वो लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, तो एलियन भी तो कर सकते हैं ना लॉजिकली एग्जिस्ट। आप कहेंगे कि भाई एलियन तो नहीं कर सकते, तो कहते हैं फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अल्लाह भी एग्जिस्ट कर सकता है? भैया आपने कोई मिल गया फिल्म देख ली, वहां पे देख लिया जादू आया है और रोहित को उसने जो ना रिपेयर कर दिया है आके धूप के जरिए, तो आपने एजम्पशन लगाई कि भाई एलियन एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एजम्पशन बड़ा एजम्पशन ही है, सिर्फ मूवीज तक ही महदूद है ये चीज़ें। आप डिस्पाइट के आजकल बड़ी यूएफओस देखी जा रही हैं आसमान के ऊपर, और यूएफओ से मुझे एक और बात याद आई, लेकिन वो बात भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। कि अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि जो खुदा को आप लॉजिकली प्रूव कर रहे हो, तो फिर तो एलियन भी लॉजिकली प्रूव होने चाहिए, इसको किस तरह काउंटर करना है? तो इस जवाब के लिए आप मुझसे मुलाकात करें संडे को, वी विल टॉक अबाउट दैट दिस संडे नून। अभी जो संडे आ रहा है उसके अंदर मेरी स्ट्रीम होती है हाउ टू रिस्पॉन्ड फेलिसीज के नाम से, ठीक है जी, हर संडे को होती है। अभी थोड़ा सा गैप आ गया दो हफ्ते का, लेकिन उसका चौथा एपिसोड इंशाल्लाह मैं करूंगा इस संडे को, इतवार के दिन, तकरीबन तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान। पाकिस्तानी वक्त 2 बजे होगा और इंडियन वक्त 2:30 बजे होगा। तो उस स्ट्रीम के अंदर मैं जो मुगालते होते हैं, फेलिसीज होती है, ये जो इस्लाम के खिलाफ बकवासात करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, सो कॉल्ड फेलिसीज जो होती हैं, जिसको आर्ग्यूमेंट बना के पेश करते हैं ये लोग, उसको किस तरह काउंटर करना है, उसी तरह एक्सप्लेन करूंगा जिस तरह ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। कि ए पोस्टरायरी आर्ग्यूमेंट और ए प्रायरी जो प्रोपोजिशन है, ये प्रोपोजिशन जो है ना बयान करता हूँ मैं। जो लोग उससे फेमिलियर हैं, तो मैं चाहता हूँ मॉडरेटर साहिबान में से कोई अगर लिंक डाल दे उस चीज़ का, तो दे आर रियली गोना अंडरस्टैंड दैट। Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.